सपना एक एक ऐसा सपना जो लगभग नामुमकिन सा लगता है। चलिए आज इन दो अनोखी कहानियों की यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि अलग-अलग रास्ते एक ही मंजिल तक कैसे पहुंचते हैं। हर कहानी की शुरुआत में एक सवाल होता है ना? तो हमारी कहानियों के दिल में भी एक सवाल है। एक मामूली साधारण से लड़के में एक हीरो बनने की वो असाधारण बात, वो काबिलियत आती कहां से है? ये सवाल हमें उन छिपी हुई शक्तियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है जो शायद हम सब में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे दो हीरो से। एक तरफ है दीनानाथ, जो एक नाई का बेटा है, और दूसरी तरफ है जीतू, एक लकड़हारे का बेटा। दोनों की दुनियाएं बहुत अलग हैं, पर उनकी आंखों में एक ही सपना है कि वो एक राजकुमारी से शादी करेंगे। अब ये एक ऐसा सपना है जो उनकी पहुंच से, उनकी दुनिया से बहुत बहुत दूर लगता है। हर हीरो की कोई ना कोई खास बात होती है, एक अनोखी शक्ति जो उसे बाकियों से अलग बनाती है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि इन दोनों की वो असाधारण काबिलियत क्या है, क्योंकि यहीं से उनकी कहानियां अलग अलग मोड़ लेना शुरू करती हैं। दीनानाथ की जो शक्ति है ना, वो बाहर से मिली है, एक जादुई तोहफा समझिए। उसे दूर से ही किसी की भी बात सुनने की चमत्कारी शक्ति मिली है। ये एक ऐसी कला है जिसके बारे में वो अच्छी तरह जानता है, और वो फैसला करता है कि इसी शक्ति के दम पर वो अपनी किस्मत बदलेगा। और इसके ठीक उलट दूसरी तरफ है जीतू। उसकी शक्ति अंदरूनी है, उसके खून में है, जो उसे अपने वनरक्षक पुरखों से विरासत में मिली है। लेकिन मजेदार बात यह है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। उसकी इस छिपी हुई ताकत को एक जादूगरनी तो ढूंढ रही है, पर जीतू को खुद नहीं पता कि उसके अंदर क्या छिपा है। अब देखिए, यही अलग अलग शक्तियां इनकी यात्रा को, इनके सफर को बिल्कुल अलग दिशाओं में ले जाती हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे इनकी काबिलियत इनके रास्ते और इनके साथियों को तय करती है। दीनानाथ अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेता है। वो प्रोएक्टिव है। वो घर से निकलता है एक मकसद के साथ, अपना सपना पूरा करना है, और उसके लिए वो सही लोगों की एक टीम बनाने की तलाश में जुट जाता है। और उसके साथी भी उसी की तरह असाधारण हैं, बिल्कुल अनोखे। एक दोस्त ऐसा है जो अकेले ही पूरे राज्य का खाना चट कर सकता है, और दूसरा इतना संवेदनशील है कि 7 गद्दों के नीचे अगर एक बाल भी रखा हो तो उसे महसूस कर लेता है। मतलब हर किसी के पास अपनी एक सुपर ह्यूमन जैसी कला है। जीतू का मामला एकदम अलग है। उसका रास्ता किसी योजना से नहीं, बल्कि एक इत्तेफाक से तय होता है। वो राजकुमारी को मुझसे प्यार कर बैठता है, और यही प्यार उसे एक बड़ी मुसीबत में डाल देता है। उसका सफर तो किसी बुरी शक्ति से टकराने के बाद शुरू होता है। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। जीतू का सबसे बड़ा सहारा, उसका सबसे बड़ा साथी कौन बनता है? खुद राजकुमारी कुमुद। जब उसे बताया जाता है कि प्यार का रास्ता खतरों से भरा है, तो वो डरती नहीं, बल्कि कहती है, मैं दूसरा रास्ता चुनती हूं। वो खुद एक हीरो की तरह खतरे का सामना करने का फैसला करती है। हर हीरो की कहानी उसे एक आखिरी, सबसे बड़ी परीक्षा तक ले जाती है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इन दोनों की परीक्षाएं भी इनकी शक्तियों की तरह ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दीनानाथ के लिए जो आखिरी चुनौती है, वो ताकत की नहीं, बल्कि दिमाग की लड़ाई है। उसे अपनी अनोखी सुनने की शक्ति का इस्तेमाल उस वक्त करना है जब बात सबसे ज्यादा जरूरी हो। और यही वो पल है जहां उसकी शक्ति काम आती है। वो राजा के खिलाफ हो रही साजिश को सुन लेता है, मंत्री और सेनापति की खुफिया योजना का पर्दाफाश कर देता है। यही शक्ति राज्य को बचाने और उसकी काबिलियत साबित करने की चाबी बन जाती है। अब जब हम जीतू की परीक्षा को देखते हैं, तो यहां तो खेल ही पलट जाता है। हीरो की भूमिकाएं बदल जाती हैं। जीतू को तो बस जादूगरनी की कैद में सब कुछ सहना है, सहन करना है। असली परीक्षा का सामना तो राजकुमारी कुमुद करती है, एक ऐसी परीक्षा जिसमें साहस और बलिदान दोनों शामिल हैं। एक बुद्धिमान साधु राजकुमारी के सामने 2 भयानक परीक्षाएं रखते हैं। पहली, उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा, और दूसरी, उसे अपने खून का बलिदान देना होगा। और वो अपनी हिम्मत और प्यार की ताकत से इन दोनों मुश्किल परीक्षाओं को पार कर लेती है। तो इन 2 बिल्कुल अलग यात्राओं के बाद इन 2 अलग अलग कहानियों का असली सार क्या है? हम इनसे क्या मुख्य संदेश ले सकते हैं? अगर इन दोनों कहानियों को आमने सामने रखें तो फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ दीनानाथ है जो खुद अपना रास्ता बनाता है, अपनी टीम बनाता है और अपनी बाहरी शक्ति का इस्तेमाल करता है, और दूसरी तरफ जीतू है जो हालात का शिकार बनता है और उसकी अंदरूनी छिपी हुई शक्ति काम आती है। एक की आखिरी परीक्षा चालाकी की है,
तो दूसरे की प्रेम और बलिदान की। तो मतलब ये कि रास्ते चाहे कितने भी अलग क्यों ना हो, चाहे वो चालाकी का हो या हिम्मत का, मंजिल एक ही है। ये कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि अंत में जीत हमेशा वफादारी, बहादुरी और प्यार की ही होती है, धोखे और काले जादू की नहीं। और आखिर में ये कहानियां हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि असली जादू क्या है? ये अनोखी जादुई शक्तियां या फिर इंसान का वो जज्बा जो कभी हार नहीं मानता, वो अटूट मानवीय भावना